Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss the most important concept of analysis. कंसेप्ट मतलब हर किसी ने ये पढ़ा है 11th-12th से, दैट इज इंटीग्रेशन. बट मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर the actual meaning of integration. It is not about which function is integrable or Riemann integration is what is bounded, unbounded function. It is not about that. It is only about integration. What is mean by actually geometrically integration? क्योंकि देखिए बहुत सारी कंसेप्ट हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी है, लेकिन इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है वही थोड़ा सा पीछे छूट गया. तो उसी पे एक थोड़ा सा फोकस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इंटीग्रेशन. सी, एक पहली आपको बात मेरी गलत लगे शायद, लेकिन मैं पहले इसका बैकग्राउंड एक थोड़ा सा बता देता हूं. इफ यू थिंक दिस साइन लाइक स्नेक, दिस साइन इज इंटीग्रेशन, तो इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि इस साइन को हम इंटीग्रेशन बोले या ना बोले. ओके, क्योंकि यहां पे ना a to b लिखा है. आई राइट दिस वन, नहीं तो आप बोलेंगे कि सिर्फ साइन को कैसे इंटीग्रेशन बोलेंगे, राइट. इफ आई राइट दिस वन, इवन दो इफ यू से दिस इज इंटीग्रेशन, फिर भी हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. उसके बाद ही आप इसको अगर इंटीग्रेशन बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिए, लेकिन ये कंसेप्ट इंटीग्रेशन की हमें समझना है. नाउ सी, मैथमेटिक्स पीपल स्पेशली, जब भी हमें कोई पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, तो वैसे भी बहुत सारी कंसेप्ट के एप्लीकेशन हमें थोड़े बहुत ही या सुनाए ही पता है, एक्चुअली हमें वो नहीं पता. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन होता क्या है, तो ये अगर क्वेश्चन है, सो वी डायरेक्टली वी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व, ओके. और होता भी है, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व. डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो मतलब सरफेस वॉल्यूम वो अलग, लेकिन सिंगल में एक देखेंगे फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है. सो एरिया अंडर द कर्व, सो राइट, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व. बट सी, क्योंकि पहले मुझे इसका बैकग्राउंड ही बताना पड़ेगा, उसके सिवा मैं जो बताने वाला हूं कंसेप्ट इंटीग्रेशन की, वो आपको समझ में नहीं आएगी अदरवाइज. सो पहले देखेंगे एरिया अंडर द कर्व. वेरी गुड. नाउ टेल मी, एरिया क्या क्या हो सकता है. एरिया क्या क्या हो सकता है, आपने जितना भी नॉलेज लिया है या मतलब कहीं पे भी सुना है, एरिया जैसे खेत है, फार्म, राइट, प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये प्लॉट है, वो प्लॉट है, जमीन, बहुत सारी चीजें है. एरिया जिसका भी हम निकाल सकते हैं, राइट. सो आपने एरिया इसका इतना है, तो इसके बारे में मतलब यूनिट के साथ क्या सुना है आपने. कभी आपने ये सुना है कि उस प्लॉट का एरिया x² / 2 + c है. कभी ऐसे सुना है कि आपके पापा ने या फिर आजू बाजू में किसी ने बोला है कि अरे उस प्लॉट का एरिया x² / 2 + c है. दिक्कत हो जाएगी. ऐसा तो एरिया नहीं बोलते हम, एरिया बोलते हैं 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, वट एवर, एकड़, राइट, हेक्टर, इस टाइप में पर स्क्वायर जो भी होगा, राइट. लेकिन एक नंबर बोलते हैं, राइट. ऐसे तो मतलब एरिया नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इंटीग्रेशन को एरिया बोलते हैं, तो ये तो एक्चुअली यही है, x dx का इंटीग्रेशन ऑफ x dx, राइट. सो इंटीग्रेशन बोलते हैं और इंटीग्रेशन को रिलेट करते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द एरिया अंडर द कर्व. And if I read this as we read actually integration of x dx is equals to x² / 2 + c.
Can we say this is the area? No, right? No, it is not area. Now see the real picture of integration. If I take 0 to 1 x dx, so this is equals to x square by 2 and 0 to 1, and it gives value 1 by 2. It gives value 1 by 2. So if you observe graphically even, so this may be area, right? Unit is whatever, square meter or square foot, but this can be the area. Half is the area, half square foot, half square meter may be the area. See the graphical meaning of that concept here, that one, 0 to 1 x dx, x square by 2, whatever, 1 by 2, right? So x, this is the function y equals to f of x, right? So x, y equals to x, 0 to 1, this is 0 and this is 1, suppose. So y equals to x, this one straight line, and I have to take 0 to 1, this is 1 point, this one, right? This is 1. So we found the area of this region, shaded region. This area is half. You can verify also, you know the area of a triangle, this is right angle triangle, and area of right angle triangle. So half into that width base into height. So half into 1 into 1. So we get 1. Oh, sorry, 1 by 2. So this is the area of triangle. So ये तो कुछ मीनिंगफुल हुआ कि ये है एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन. सो ये क्या है फिर? इसका तो एरिया नहीं पता. इफ आई टेक cos x और इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ऐसे वाले अगर फंक्शन लेंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन दिस इज sin x प्लस सी माइनस cos x प्लस सी, इस टाइप से आएगा. अगर आपको किसी ने पूछा भाई इसका एरिया बता, आपने बोला cos x प्लस सी, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा कभी कि यार ये एरिया कैसे बताएगा, एरिया तो कुछ नंबर होना चाहिए ना. सो दिस इज नॉट इंटीग्रेशन. एक्चुअली आप पढ़ने के लिए मतलब रीड जब करते हैं तो आप बोल लीजिए, लेकिन इसका मीनिंग समझ के कि ये इंटीग्रेशन है नहीं. दिस इज जस्ट एंटी डेरिवेटिव. This is just antiderivative, because if we take derivative of this, derivative of x square by 2 plus c, we get x. If I take derivative of this function, we get x. And if we integrate x, we get this one, x square by 2 plus c. So this is nothing but antiderivative. This sign is antiderivative. Okay, now see, so I hope आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बताना था एक कंसेप्ट इंटीग्रेशन के लिए. तो ये होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन की एरिया बताना, एंड विदाउट लिमिट वो जो बनेगा वो फिर आप इम्प्रॉपर, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट, बहुत सारे वो कंसेप्ट में हम जाएंगे नहीं. सिर्फ इंटीग्रेशन देखना है हमें कि एरिया अंडर द कर्व. ना से आपने सुना होगा, you heard about Darboux upper sum, Darboux lower sum, या upper integral, lower integral, what is partition, norm, जब रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है. मुझे लगता है हमारे साथ थोड़ा सा गलत ये हुआ है कि बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन पे पढ़ने का चांस हमें अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया, और इसके फार्मूले रटवा दिए हमें 11th-12th में, और हम बस फार्मूले x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 sin x cos. बस अगर बेसिक फंडामेंटल यहीं से थोड़ा सा शुरू हो जाता कि इंटीग्रेशन एक्चुअली व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो थोड़ी भी मतलब दिक्कत नहीं होती थी. एनीवेज, इंटीग्रेशन, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, अब ये आया कहाँ से, इंटीग्रेशन क्यों आया, ये भी देखना जरूरी है ना. सी, इसके लिए भी एक बैकग्राउंड 1 मिनट में मैं आपको बता दूं ना. सी, इफ आई वांट टू फाइंड, पहली बात तो एक क्लियर, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, अगर हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोलेंगे. ओके ना. सी,
If I want to find area of this is rectangle, we can easily find the area because we have a formula, obviously, which is developed by or invention by some expert mathematician. If I want to find area of this, so I can easily find the area of this because this is square. Okay, you know the formulas. If I want to find the area of this circle having radius r, suppose, so we can easily find because we have formula that, right? We have to find the area of half circle and so on. If we want to find suppose area of such type of region, we can find easily, right? बहुत सारे अलग अलग शेप के रीजन है जिसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले डेवलप हो चुके हैं, हमें पता है. ओके, इफ आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस वन, अभी जो हमने किया, यस वी कैन फाइंड इजीली, राइट? बट नाउ व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन? सो दैट्स द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, राइट? नाउ इफ आई हैव सपोज this type of region, any this type of region. So when we find the area of well-shaped region, these are the well-shaped region, we have formula. But if a region is not well-shaped, unshaped region, like this, it has some shape but not in a particular form, such type of shape, then how to find area? So integration is we use for finding the area, and integration is best usable to find the area of unshaped region also. That's why we need integration. अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसा तो है नहीं कि हर रीजन जो भी हमारे नेचर में है या जो भी जहाँ पे हम जीते हैं वहाँ पे, एक आधे किसी का प्लॉट है, किसी की खेती है, फार्म है, जो भी है, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर किसी का खेत प्लॉट वेल शेप हो. ऐसा तो जरूरी नहीं, क्योंकि एक आधे इंसान मतलब आदमी का खेत है या प्लॉट है कहीं भी, और वहाँ से नदी उस खेत से समझो नदी जाएगी, समझो एक आधी, तो उस शेप का तो अनशेप बना देगी, राइट? लाइक दिस, सपोज यही एक रीजन है, ओके, और यहां से ये ऐसा बन गया, एक ऐसी नदी, यहां से कुछ और ही है ना, तो हमें तो इसका एरिया निकालना है, राइट? तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता था, बट इसका एरिया कैसे, सब्सट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो वेल शेप है नहीं ना, तो इंटीग्रेशन की जरूरत आ गई. अब इंटीग्रेशन की जरूरत जैसे ही आती है तो उस मतलब इंटीग्रेशन कैसे आया होगा, एक इमेजिनेशन के तौर पे एक सीन बनाते हैं यहाँ पे, वहां से इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है वो समझ लेंगे. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन कंसेप्ट. देखिए, एक सीन बनाते हैं, ओके, दिस वन, ओके. ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आप बोलते हैं तो लिमिट, आपको अभी बताया मैंने कि लिमिट होना चाहिए. सेम कर मैंने यहां पे निकाली है, सेम कर, this one f of x suppose. Okay, now we have to find area of this shaded region, area under the curve. Okay, ये मैं निकालूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी कुछ लिखना है. इसका एरिया निकालना है, a to b एरिया अंडर द कर्व. ओके, अब निकालना क्यों है, एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे कि ए पर्सन और बी पर्सन है, थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे हम. ए पर्सन और बी पर्सन है, ए पर्सन का ये प्लॉट है, बी पर्सन को बेचना है. ए पर्सन का ये प्लॉट है, बी पर्सन को ये बेचना है. अब ए को
बोलना पड़ेगा बी से कि इतना स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर मीटर है, रेट बताना पड़ेगा, ये 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, जो भी एरिया बोलना पड़ेगा, नेसेसरी है, और रेट बताने पड़ेंगे, तभी तो कुछ व्यवहार हो पाएगा, तभी तो कुछ लेन देन हो पाएगा। अदरवाइज ये एरिया नहीं बताएगा, रेट बताएगा सिर्फ, तो उसको कितना देना है, क्या देना है, वो प्रॉब्लम। ये एरिया बता देगा, रेट नहीं बताएगा, तो भी प्रॉब्लम। हमारा फोकस एरिया पे है, रेट पे नहीं है। सो ये ए पर्सन का प्लॉट बी पर्सन को बेचना है। ओके, अब इसको एरिया नहीं पता, फिर एक मैथमेटिशियन आता है ए, जो कि ए का सपोर्टर है। आप इस चीज को समझिए, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या होता है। अपर इंटीग्रल ए की तरफ से आएगा एंड लोअर, अपर इंटीग्रल ए की तरफ से आएगा एंड लोअर इंटीग्रल बी की तरफ से आएगा। कैसे? एक मैथमेटिशियन आता है जो कि ए का सपोर्टर है, मैं इसको A1 लिखता हूं, और उसने कहा यार एरिया, इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका एरिया नहीं पता, तो उसको कैसे बेचे। ये कहता है एरिया नहीं पता है, ठीक है, इसका एरिया नहीं पता, राइट, तो क्या हमें इसका भी एरिया नहीं पता? आप क्या हमें इसका एरिया नहीं पता? अब ये तो रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया बता दे और प्लॉट बेच दे। चलो ठीक है, इसने ए पर्सन ने ऐसे ही किया कि इसका एरिया निकाला, अब एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं, इसको बोल दिया। लेकिन इसके ये समझ में आया कि यार ये तो प्लॉट है ही नहीं, प्लॉट तो हमें इतना ही मिल रहा है और पैसे हम इतनी जगह के दे रहे हैं, तो मतलब कोई भी पर्सन ऐसे तो नहीं करेगा, लॉस में थोड़ी ना जाएगा, राइट। तो उसको ये समझ में आया कि ऐसा, तो इसकी तरफ से एक सपोर्टर आया, बी का सपोर्टर, वो भी मैथमेटिशियन। इसने प्रॉब्लम बोला, जो भी है हमने डिस्कस किया अभी तक। तो B1 पर्सन ने बोला, जो मैथमेटिशियन है, इसका सपोर्टर, यार ठीक है यही प्रॉब्लम है ना, इसको इसका एरिया नहीं पता, तो वो ज्यादा ले रहे, हम भी एक काम करेंगे, चलो हमें इसका तो एरिया पता है, ये भी रेक्टेंगल बन गया, तो इसके पैसे देंगे, व्यवहार हो जाएगा। तो इसने इसको ऐसा बोला कि भाई इतना एरिया है, मुझे पता है, इसका वेल शेप है, रेक्टेंगल है, इतना एरिया है, इसके पैसे ले लो और जमीन दे दो। लेकिन ये पर्सन को भी ये समझ में आया कि यार इतने से ही पैसे मिल रहे हैं, मतलब इतने जमीन के, ये तो एक्सेस में, जमीन तो फ्री में जा रही, राइट। तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है इसकी तरफ से भी और इसकी तरफ से भी। ऐसे ही एक A2 मैथमेटिशियन, ए का सपोर्टर आया, उसने बोला यार ये तो किसी की भी नजर में आ जाएगा, इतना बड़ा, अगर ज्यादा पैसे लेंगे तो एक काम करेंगे, थोड़ा उसको भी रिलैक्सेशन देंगे। तो रिलैक्सेशन क्या, अब आप ये पिक्चर थोड़ा सा नजर में रखिए, क्योंकि ये मुझे निकालना है अभी। ओके, नाउ सी, आप एरर देखना यहां पे, ठीक है। नाउ सी, A1 पर्सन ने क्या किया था, अब A2 क्या करेगा। क्या किया इसने, इस इंटरवल के दो पार्ट किए। जैसे ही दो पार्ट किए, ये देखिए पहले के A1 के मतलब अप्रोच से ये पूरा एरिया आया था, A2 के अप्रोच से ये निकल गया, मतलब एरर कम हो गई, है ना, एरर कम हो गई। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्सेस पैसे देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि जमीन तो इतनी है, ये एक्सेस है यहाँ पे। ओके, इसकी तरफ से B2, एक इसका मैथमेटिशियन सपोर्टर आया, उसने क्या किया, यहां से भी एरर थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पहले तो इतनी ही मतलब कंसीडर की थी जमीन, अभी ये बढ़ गई ऊपर, है ना। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेस जमीन तो है ही, राइट। लेकिन ये एरर थोड़ा कम हुआ, जबकि A2 और B2 आया, एरर थोड़ा कम हुआ। अब ए वाला इसका सपोर्टर है, तो इसके बारे में सोचेगा, बी वाला इसका सपोर्टर इसके बारे में सोचेगा। अब ऐसे करते करते A3 आया, A4 आया। अब ये नंबर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि A2 ने दो पार्ट किए, A3 वाला 3 पार्ट करेगा। अब कैसे, मैं 2-4 निकालता हूं बस। सी, एरर कैसे कम होगा, राइट। चलो 4 पार्ट निकाल लेते, क्योंकि वही, चलो इतने पार्ट निकाल देते। अब देखिए दूसरे इसमें भी ये आ रहा था, अभी नहीं आया,
तो यहां से एरर कम होती नजर, सबसे पहले तो यही था, इतना सारा ज्यादा, राइट। अभी एरर कम हो गई यहां से, और सिर्फ इतना ही एक्सेस पैसे उसको मांग रहे। इसके साइड से भी B2, B3, B4, B5 एंड सो ऑन। सो यहां पे भी क्या हो रहा है, देखिए एरर कैसे कम होता है। सी, अब आप सोचेंगे, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, कि आप सोचेंगे कि एरिया, हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया पता है, इसका रेक्टेंगल का एरिया पता है, इसका भी पता है, तो ये सारा सेपरेट सेपरेट एरिया निकाल के उसको जोड़ देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी ऐसे ही, इस रेक्टेंगल का एरिया पता है, इसका पता है। लेकिन अब आप दो सीन देखिए ए और बी का, यहां से ये सबसे पहले तो इतना ही था, अब इसने ये कंसिडर किया है ऊपर की जमीन, राइट। तो एरर कितना कम हुआ, इसका भी एरर कम होते दिख रहा है, इसका भी एरर कम होते दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था ये लोअर इंटीग्रल की तरफ जाएगा और ये अपर इंटीग्रल की तरफ जाएगा। अब मैं जैसे ही A4, A5, A6, AN, तो कितने पार्ट A B इंटरवल के हम करते हैं, जितने ज्यादा पार्ट करेंगे उतनी एरर कम होगी। बट नाउ द कंसेप्ट ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, एक्चुअली n पार्ट किए, अब n टेंस टू इंफिनिटी अगर हम लेते हैं तो यहां पे क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा पार्ट किए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पार्ट, ये आपको बराबर नहीं दिखेगा लेकिन आप समझिए कि इस कर्व की तरफ अप्रोच हो रहे हैं ये सब, क्लोज टू दैट कर्व, मतलब आपको कर्व दिखेगी नहीं। अगर कर्व दिखना बंद हो गए इसका मतलब एरर दिखना बंद हो जाएगा, राइट। सो n टेंस टू इंफिनिटी पे ये कर्व को टच करता है, एंड दिस इज फ्रॉम डाउन साइड, इस टाइप से, दिस टाइप से, ओके, ऑब्वियसली यहां तक। तो ये अपर मतलब ऊपर से आएगा कर्व को टच करने के लिए, n टेंस टू इंफिनिटी, ये नीचे से जाएगा कर्व को टच करने के लिए, दिस इज लोअर इंटीग्रल एज n टेंस टू इंफिनिटी। अगर ये इक्वल होते हैं, it means integration. This we use like this we use like this, and integration, you know, just a sign, right? So पढ़ने के लिए आप उस साइन को इंटीग्रेशन ऑफ दिस बोलिए, नो प्रॉब्लम, बट इसका मीनिंग समझ के रखिए कि दिस इज एंटी डेरिवेटिव, दिस वन इफ इट हैज नो लिमिट एंड वट एवर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंक्शन। बट इंटीग्रेशन मीन्स यहां से शुरुआत हुई कि ये दिक्कत आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रहा था, और यहीं से इंटीग्रेशन का मुझे लगता है कि जैसे जरूरत, इंसान को जरूरत पड़ी होगी तभी तो ये आया, तो यहीं से शुरुआत हुई होगी और यहीं से आया होगा। उसके बाद बहुत सारी कंसेप्ट इंटीग्रेशन के बारे में, रीमान इंटीग्रेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नाउ आपको मैं बता दूं कि क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। लोअर इंटीग्रल अपर, डॉरबॉक्स अपर सम, डॉरबॉक्स लोअर सम, पार्टीशन, व्हाट इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, व्हाट इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन, हाईएस्ट लेंथ वगैरह नॉर्म। उसके बाद सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन के लिए वो जो फंक्शन है वो क्या बाउंडेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी देख लीजिए, नेसेसरी कंडीशन है वो आप देख लीजिए। तो ये सारी कंसेप्ट अब इंटीग्रेशन में आएगी और आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कंसेप्ट है और बहुत अच्छी है, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली इसका मीनिंग ये होता है, दोनों अपर सम लोअर सम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अच्छी कंसेप्ट जिसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।